हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छा जा रहा है और हम लोग इसमें फर्स्ट 3 डेज में डे 1, डे 2, डे 3 में सारे कॉन्सेप्ट्स देखे और फिर डे 4 में हमने जेई मेंस पे फोकस किया। जेई मेंस के रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे और साथ में कुछ उसी लेवल के क्वेश्चंस देखे। सम ऑफ देम कुछ इजी थे और कुछ थोड़े से अच्छे थे। अब हम थोड़े से अच्छे वाले ही क्वेश्चन यहां पर देखेंगे स्पेशली। डे 5 में हम जेई एडवांस को टारगेट करेंगे। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देखने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 49 मीटर, विंड इज ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली due to wind, a constant horizontal acceleration is provided to ball. Choose the correct statements. More than one सही हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये कह रहा है बॉल को हमने ड्रॉप किया यहां पर, बट यहां पर विंड का इफेक्ट भी है। विंड का इफेक्ट है तो बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल का जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा। बॉल का पाथ ऐसा क्यों होगा? देखें, एक एक्सेलरेशन इसको विंड की वजह से मिलेगा और एक ग्रेविटी है। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा दैट मीन्स जो भी ए विंड स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन में बॉल को जाना है। तो पहली चीज तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करेगा, जो कि देखते ही क्लियर हो गया। बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आइए और ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम होगा रूट 2h बाई जी, जिससे टाइम आ जाता है 3.16 सेकेंड। ऑप्शन क्या हो गए? ए जो पहले मिल चुका था, सी एंड डी। आइए देखते हैं ए सी डी क्या है। यहां पर अगर आप देखें, ए पाथ स्ट्रेट लाइन है, नो प्रॉब्लम। टाइम टेकन 3.16 सेकेंड है। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इज मोर देन 49 मीटर। आप इसको भी चेक कर सकते थे क्योंकि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 49 मीटर। इसका मतलब बॉल ऐसे ट्रैवल करेगा तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 49 मीटर। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि ये 49 है, ये कुछ भी हो, इवन 1, 2, 3 मीटर वट एवर, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है 49 से ज्यादा होगा हर कंडीशन में। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके हमको 3 ऑप्शन सही मिल गए, ए सी डी। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन द प्रोजेक्टाइल शोन इन फिगर गिवन टी ए बी 2 सेकेंड, ए से बी तक का टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। अब कह रहा है पार्टिकल इज एट पॉइंट बी एट 3 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 20 मीटर, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 20 मीटर पर सेकेंड या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए चेक करते हैं। मल्टीपल चॉइस ये भी लग रहा है। आइए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता है, अनचेंज रहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर देखें, एक्स ओ ए विच इज गिवन 20 मीटर will be equals to xab by 2, t from o to a and that is t a to b divided by 2, 1 second आ जाता है। एंड ab प्रोजेक्टाइल के लिए t गिवन है 2 सेकेंड, सो 2 सेकेंड टोटल टाइम हो गया। सो यहां से 2 uy by g, uy आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें, uy स्क्वायर बाई 2g, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आ जाता है 5 मीटर। एंड नाउ मैक्सिमम हाइट हमको मिल जाता है क्योंकि 5 मीटर ऊपर था, सो यहां से 15 प्लस 5 टोटल आ जाएगा 20 मीटर। सो 20 मीटर टोटल मैक्सिमम हाइट होगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर TOB प्लस TO2A एंड दैट इज 1.2, 1 प्लस 2 विच इज 3 सेकेंड। कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम आ जाएगा ट्वाइस T फ्रॉम O टू A प्लस TA टू B और ये आ जाता है 4 सेकेंड। अब यहां पर 4 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 uy बाई जी, ui आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पर ux भी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब ए बी सी डी चारों ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट्स स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसका स्पीड क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले ux ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड गिवन है। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस विल बी 0, सो vx इक्वल्स टू ux।
अब ए वाई एक्सेस पे अगर हम देखें तो वाई एक्सेस पे g sin 37 ए वाई आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस 80 अलॉन्ग y एक्सेस, तो यहां से vy आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मींस 10 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है इसमें डी। सो फाइनल वेलोसिटी नेट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, so making angle 37 degree with the horizontal at t equals to 10/3 second। क्या करना है? वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड, वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू u। आइए देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहा है। सो v इक्वल्स टू u प्लस 80, या फिर v हम देखें 20 cos 37 i कैप 20 sin 37 j कैप माइनस 10t, g की वैल्यू रख दिया, j कैप में आ जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी मिल जाता है और ये अल्टीमेटली आ जाता है 16 i कैप प्लस 60 माइनस 64/3 j कैप। अब देखें यहां पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो चेक करना है v डॉट u दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 अगर परपेंडिकुलर होते, तो यहाँ u डॉट v uv cos थीटा, यहां पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें विच इज इक्वल्स टू uv cos थीटा, तो यहां से cos थीटा हमको मिल जाएगा 0। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि u और v एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। सी ऑप्शन चेक करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस माइनस 64/3 होल स्क्वायर आ जाता है 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के एज यूजुअल मल्टीपल चॉइस का बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू स्टोन ए बी थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, stone A thrown vertically upward with speed या with velocity UA, stone B thrown with speed UB at an angle 37 with the horizontal. After 0.9 seconds, stones are moving perpendicular to each other. Then UA और UB की velocity में relation देखना। देखें सबसे पहले तो टाइम दिया हुआ 0.9 सेकेंड विच इज इक्वल टू यूबी साइन 37 बाई जी, और यहां से यूबी मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ यूए शुड बी ग्रेटर देन 1.8 सेकेंड, सो टीए इक्वल्स टू ट्वाइस यूए बाई जी, टीए आ जाता 1.8 सेकेंड से ग्रेटर है, मींस 2 यूए बाई जी एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1.8, तो यहां से यूए की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 9 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ए एंड सी। फ्रेंड्स ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है पर जेई एडवांस के लेवल के हैं, आपको इजी लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ लगेंगे बट ये जेई एडवांस को मैच करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस अगेन। ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट 1 माइनस x, वेयर y x इन मीटर। फिर से मल्टीपल चॉइस का हॉरिजॉन्टल रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है। यहां पर देखें u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो हमने कहा था $1,000,000 जो हमारा फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू x tan अल्फा 1 माइनस ब्रैकेट में x बाई r। ये याद करिए हम लोगों ने देखा था डे 1 और डे 2 में। आइए देखते हैं, यहां पर कंपेयर कर देते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से x tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, r 1 मीटर आ जाता है, सो अल्फा पाई बाई 4 हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाता है ए एंड बी। अगर आप ये रिजल्ट नहीं याद होता ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है टू इंक्लाइंड प्लेन्स ओ ए ओ बी आर शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं ओ ए ओ बी ऐसे दिखा रहा है और इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। अ स्मॉल बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट P, यहां से आप देख सकते हैं बॉल को थ्रो किया गया एट द वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू Q। सो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया और ये फाइनली यहां पर लैंड कर जाती है। सो कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं यहां पर, मैच द फॉलोइंग कॉलम, मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोर्स गिवन बिलो, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, वैल्यू ऑफ एच, मैक्सिमम हाइट, ये सारे पार्ट कैलकुलेट करने हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहां से 10√3 पे बॉल
प्रोजेक्ट किया गया, ऑब्वियसली uy 0 होगा। तो uy 0 होगा, ये y एक्सिस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं और इसको हम लोग x एक्सिस एज्यूम करते हैं। तो ax तो g sin 60 हो जाएगा, सभी को क्लियर होगा। इट विल बी g हियर, ये एंगल 60 डिग्री होगा, मतलब ये बनेगा g sin 60 डिग्री और इस डायरेक्शन में बनेगा g cos 60 डिग्री। तो ax हो जाता है यहां से a along x एक्सिस, ये हो जाता है g sin 60 मीन्स -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ay आ जाता है g cos 60 जो कि आ जाता है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at में सब्स्टिट्यूट किया और हमको टाइम मिल गया 2 सेकेंड। देन फर्दर y एक्सिस पे देखें इक्वेशन, तो यहां से हमको मिल जाता है vy मीन्स -5 into 2 और -10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से स्पीड मिल जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। अब -y इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1/2 into 5 into 2 स्क्वायर मीन्स 10 मीटर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी वाले डेज में। ये आप सेल्फ भी ट्राई करें तो ज्यादा बेटर होगा, अदरवाइज हम लोग इसको फॉरवर्ड थोड़ा सा फास्ट करके इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं sin 30 इक्वल्स टू h/10, सारे पार्ट ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड नाउ h इक्वल्स टू 5 मीटर, दैट मीन्स इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसका देखें तो u initial vertical velocity u cos 30 and that means 10√3 into √3/2 15 meter per second. So 15 meter per second आ जाता है h नॉट u vertical square by 2g और ये आ जाता है 11.25 मीटर। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट O ये आ जाएगा h प्लस h नॉट, तो दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 16.25 मीटर। तो यहां से हम लोग देखें जो कॉलम मैचिंग था, फर्स्ट मैच होता है P से, सेकंड S से, थर्ड Q से और फोर्थ वन इज R। तो करेक्ट आंसर यहां से आ जाता है C। फ्रेंड्स, कॉलम मैचिंग के बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंटीजर टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए जाएं। तो यहां पर गिवन है a stone projected from top of a vertical pole of height 3 meter, initial velocity 10 meter per second, maximum range on the ground is √10 x मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले एंगल अगर अल्फा हम एज्यूम कर लें, प्रोजेक्शन एंगल u cos अल्फा इंटू टी इक्वल्स टू रेंज होता है। यहाँ पर अगर आप y एक्सिस में देखें -h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर अप्लाई किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और ये दोनों इक्वेशन से हमको r के टर्म्स में इक्वेशन बन जाता है और r और t में यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स t 25t to the power 4 minus 130t square plus 9 plus r square। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इन t स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यूज ऑफ t। तो हम ये कह सकते हैं -130 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर ac यानी 25 9 प्लस r स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमको इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई करें तो r की वैल्यू मिल जाएगी लेस देन और इक्वल टू √160 एंड दैट मींस r मैक्सिमम 4√10 मीटर। सो x यहां से आ जाता है 10। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसका आंसर आ जाता है 10।